नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज से तकरीबन 3 दिन पहले हमने पोस्ट करके बताया था कि बिहार सरकार को बिहार के अंदर जो सहारा इंडिया के जमा करता है उनके लिए हम एक पिटीशन भेजा है और ये पिटीशन मैंने 25/9/2023 को भेज दिया है। और इसकी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ कि ये पिटीशन आखिर क्यों भेजा, इसमें किन किन लोगों को भेजा है, क्या लिख करके भेजा है, और ये जो इतना मोटा पिटीशन देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने लगा करके और सरकार के सामने क्या मांग रखी है। और इसी के तहत आज मैं लाइव आकर के ये पूरी जानकारी आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से सरकार को जो भी मांग भेजी जाती है, जब तक आप उसके ऊपर अपना रिएक्शन नहीं देंगे तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर शुरू से जा कर के 1.5 साल पहले का हमारा वीडियो देखिएगा तो हमने आपको यही कहा था कि आपका जो पैसा है वो मिलने का मात्र 1% चांस है। आप पूछेगा 1% चांस क्यों है? क्योंकि 1% लोग भी आप में से नहीं बोल रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसा आपका कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। हम आपकी मांग को लगातार सरकार तक पहुँचा रहे हैं, चाहे हमारे पिटीशन के माध्यम से हो या फिर आपके सहयोग से अलग अलग कैंपेन चला करके, और उसी के तहत ये जानकारी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इस जानकारी को आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। आपको याद दिला दें कि जब पोर्टल लॉन्च किया गया था उसके मात्र 2 घंटे के बाद हमने आपको उसके बारे में पूरा सच्चाई बता दिया था। अब वो आज बिल्कुल सही होने जा रहा है। अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। हालांकि हम ये दावा नहीं करते कि आपको 5,000, 2,000, 10,000 जैसा कि अमित शाह जी ने कहा है नहीं मिलेगा। हो सकता है इलेक्शन के पहले पहले और दिसंबर से पहले पहले आपको 10,000 भी दे दें, किसी को 2,000 भी दे दें, लेकिन उसके बाद का पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई डेट नहीं बताया गया है और ना ही कोई नोटिफिकेशन अभी तक इसका जारी हुआ है। हमने जब 23 अगस्त को पटोरी में प्रोटेस्ट किया था, उसके दूसरे दिन ही 24 अगस्त 2023 को ये वाला न्यूज़ छपा था। हो सकता है आपको उल्टा दिखे। मैं इसी वीडियो को जब YouTube पे डालूंगा तो इस न्यूज़ को मैं दिखाऊंगा, जिसमें कि आज नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ आवेदनों के निष्पादन की होगी समीक्षा। कहने का मतलब बिहार सरकार की तरफ से बार बार जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी आपके पास शिकायत आ रहा है उसका निष्पादन कीजिए, और जिसमें कि सहारा इंडिया का मामला प्रमुख है। और ये भागलपुर से जो अखबार है प्रभात खबर, उसमें ये छपा था। और उसके लिए बिहार सरकार का एक कमेटी है विधानसभा के अंदर, जिसको कि प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के नाम से जाना जाता है। उसी के द्वारा ये रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगा गया था और उसी समय हमने वीडियो बना करके आपको ये जानकारी दी थी। और इसमें ये रिपोर्ट मांगा था, क्या मांगा गया था, काफ़ी अहम है ये जानना, क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कि कितने लोगों ने जिलाधिकारी के पास कंप्लेन किया, क्लेम किया, उस पर क्या कार्रवाई किया गया, कितने लोगों ने पोर्टल पे क्लेम किया। कौन सा पोर्टल? तो अमित शाह जी वाला पोर्टल पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी क्या है कि जो लोग पोर्टल पे क्लेम कर देंगे उनके बाद हो सकता है उसके बाद ये लोग, अगर जिलाधिकारी के पास कोई शिकायत होगा, हो सकता है उसके लिए अलग से कोई प्रावधान पैसा दिलाने का निकालेंगे। तो एक तरह से हमने यही कहा था कि पोर्टल पे क्लेम एक तरह से सेटलमेंट के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको पिटीशन दिखाता हूँ। ये मैंने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का पूरा पहला जो है, इसी जो प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के जो सभापति हैं उनको हमने भेजा है, जो कि हैं श्री अजित शर्मा जी, कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से। और यही इनके तरफ से ही वो रिपोर्ट मांगा गया था। तो हमने सोचा कि उनको एक हम अपना भी रिपोर्ट बना करके दे दें। हो सकता है बिहार के अलग अलग जिलाधिकारी उनके रिपोर्ट पे जवाब दें, लेकिन वो अपने तरीके से जवाब देंगे, हम उनको अपने तरीके से बात को समझाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है ये हमारा अभी पहुंच गया होगा उनके पास, या फिर आज या कल में पहुंच जाएगा तो उसके बाद बात करने की भी कोशिश करेंगे और ये पूरा मामला उनको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा कहीं ना कहीं सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा दूसरा जो हमने भेजा है डॉक्टर बी राजेंद्र, प्रधान सचिव, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के हैं बिहार सरकार के, उनको भेजा है। क्योंकि डीएम के ऊपर इनके तरफ से ही कुछ हो सकता है कि भाई
इस तरह का क्यों किया जा रहा है, और तीसरा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजा है। इसमें हमने जो भी सहारा इंडिया के मामले में हुआ है आप लोगों के साथ, वो सारा पक्ष विथ प्रूफ रखा है, जिसमें कि आपको मैं बता दूं, पहला जो है जो सहारा इंडिया पे जो है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उस पर जो 2008 में रोक लगा था उसके बारे में बताया है, और उसको बताते हुए जो लाइसेंस रद्द हुआ था उसको बताया है, उसका भी कॉपी लगाया है। उसके बाद 31/12/2022 को 2012 को 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, और उसके बाद आपको पैसा वापस करना था, जबकि ये कन्वर्ट कर दिया गया, उस पॉइंट को भी लिखा है। उसके बाद SFIO के द्वारा जांच किया गया, और उसमें जो इनिशियली पाया गया था वित्त मंत्री ने जो लोकसभा के अंदर रखा था, उसका भी हमने यहाँ पे प्रूफ रखते हुए उनके पास भेजा है। उसके बाद काफ़ी अहम है, यहाँ पे RBI का एक पेपर है हमारे पास, जिसके तहत RBI ने ये कहा है कि कोई भी जो सोसाइटी है वो बैंक नहीं चला सकता है, इसके लिए RBI का लाइसेंस ज़रूरी है, और इसके साथ ही एक नोटिस भी जारी किया था सोसाइटी वगैरह को, और उसका भी हमने यहाँ पे जिक्र किया है। और साथ ही जो लोग बिहार से हैं, और उन लोगों को याद होगा 2022 में 29/1/2022 को एक नोटिस बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि जिलाधिकारी को आप शिकायत दे सकते हैं और वो BPID एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। उसका भी नोटिस हमने लगाया है। और उसके बाद पटोरी के अंदर या फिर दलसिंह सराय के अंदर जो भी हमने प्रोटेस्ट वगैरह किया है, सरकार को जो भी शिकायत भेजा है आप सभी लोगों के माध्यम से, तो उसका भी जिक्र करते हुए उसका कॉपी लगाया है। और कॉपी लगाने के बाद बिहार सरकार ने PIL लगाया था, तो उस समय 28/10/2022 को एक आदेश जारी किया था DM के नाम से, और उनको कार्रवाई करने के लिए कहा था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बाद हमने उस कार्रवाई पे DM से एक RTI लगा करके रिपोर्ट मांगा था कि भाई आपने उस पर क्या कार्रवाई किया, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया है। लेकिन RTI में, उन्हीं के RTI में एक जवाब प्राप्त हुआ, जिससे ये पता चला कि अभी भी सहारा इंडिया का जो है समस्तीपुर जिला अंतर्गत 22 ब्रांच चल रहा है, जो कि खुद DM ऑफिस समस्तीपुर के द्वारा बताया गया है, जो कि काफ़ी समझिए चिंतनीय है। इन लोगों को सरकार का आदेश नहीं पढ़ने आता है, कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ने आता है, हम हिंदी में भी लिख करके देते हैं, उसको भी नहीं पढ़ते हैं। अब ये समझिए ऐसे लोगों का क्या होगा, ऐसे लोग क्यों कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसका कॉपी लगाया है। और उसके बाद हम कई बार DM समस्तीपुर से मिलने की कोशिश किए, वो नहीं मिले। 2 बार हम गए थे, और कई बार हमने फ़ोन किया, मैसेज किया, हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, उसका भी हमने शिकायत लगा रखा है, उसका भी कॉपी हमने यहाँ पे दिया है। और साथ ही जो सबसे लास्ट और 13वां जो है वो ये है कि जो हमने अभी अमित शाह जी को भेजा था पोर्टल के बारे में 10 डिमांड, उसका भी हमने यहाँ पे जिक्र किया है। और जिक्र करके और इस पूरे मामले की जांच करते हुए BPID एक्ट के तहत बिहार के अंदर जितने भी जमाकर्ता हैं उनका पैसा वापसी का मांग किया है। अब इसमें सोचिएगा कि ये पैसा चाहे तो कैसे आपका वापस हो सकता है। तो जिलाधिकारी चाहें तो आपका पैसा मिल सकता है। जैसे ही हम कंप्लेन दे रहे हैं, उनको चाहिए था कि एक विज्ञापन निकाल करके और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी हैं वो आप लोगों से शिकायत मांगते कि भाई जिनका पैसा सहारा इंडिया नहीं दे रहा है, हमारे पास शिकायत कीजिए। और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक FIR दर्ज करा करके और बाकी जितने लोग भी शिकायत करते हैं उनको गवाह में नाम ऐड करते और लिस्ट बनाते कि भाई कितना लोगों का पैसा कितना इन्होंने गबन कर लिया है या फिर वापस नहीं दे रहे हैं। और उसी के आधार पे वो अगले का प्रॉपर्टी अटैच करके, कुर्क करके, बेच करके और आपको दिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हमने PIL लगाया था और उसी समय हमने बता दिया था कि कहीं ना कहीं एक समस्तीपुर और पटोरी एक एग्जाम्पल है, पूरे देश में इसी तरह का हुआ है। और ये जो कार्रवाई नहीं की जा रही है कहीं ना कहीं इनके मिली भगत से ही चल रहा है। अब आपको आपका अजीत कुमार जी पूछ रहे हैं आपका कितना पैसा है और कितना मिला। हाँ देखिए, हमारा कोई पैसा नहीं है, हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं हमारा 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन पिछले 1.5 साल में हमने पूरे देश को बताया, उससे कहीं ना कहीं देश के करोड़ों लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया और नया पैसा उनका फंसने से बच गया। नहीं तो अभी 1.5 साल का अगर पीछे का आंकड़ा जाके जोड़ के आप अपना देखिएगा, जो लोग अभी भी जमा कर रहे थे, तो सोचिए आपका पैसा और ज़्यादा फंस जाता और अभी पता नहीं कब तक ये चलता रहता।
तो दोस्तों मैं आपको यही अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि उनको घर बैठे पैसा मिल जाएगा, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना आता है तो जो भी जानकारी हम दे रहे हैं उसको पढ़िए। अगर लिखना आता है तो जिसको भी लिख सकते हैं शिकायत, आपको जहाँ तक लिखने की ज़रूरत हो लिखिए। अगर बोलना आता है तो अपने आसपास के लोगों को बोलिए, बताइए, समझाइए और उनको एकजुट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आप सहारा इंडिया का पैसा गम खा करके बैठ जाएंगे। आप सोचेंगे वो सरकार नहीं दिला रहा है, वो सरकार नहीं दिला रहा है, तो कल को LIC का भी पैसे में यही तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जो प्राइवेट होते जाएगा उसका यही हाल होगा और कहीं ना कहीं हमारे पॉकेट पे ही बोझ बढ़ेगा। अभी याद है आपको, हमने पीछे ही जानकारी दी है कि जो सुभाष चंद्र हैं, जी न्यूज़ के जो मालिक हैं, उनका 5,000 करोड़ एक झटके में माफ़ कर दिया गया। तो वो जो पैसा बैंक का पैसा होता है, किसका होता है? आम जनता का पैसा होता है। तो जब बैंक का पैसा दिया जाएगा कॉरपोरेट को, मालिकों को माफ़ कर दिया जाएगा, तो उसकी भरपाई हमारे पॉकेट से ही होगी। क्योंकि अगर आप ATM कार्ड यूज़ करते होंगे किसी भी बैंक का, तो अब ATM 5 बार यूज़ कीजिए, उसका अलग से चार्ज है, पासबुक लीजिए अलग से चार्ज है। तो ये सब जो पैसा लेके बैंक का जो करोड़पति भाग जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही बोझ डाल रहा है। तो इसीलिए आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये जो हमने बिहार के लिए भेजा है, चूँकि बिहार से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अलग अलग स्टेट से भी जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में जो लोग भी जुड़े हैं उनका हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करके, और आगे अलग अलग स्टेट में भी इस तरह का स्टेप लेने की शुरुआत करें। लेकिन उसमें आपका शामिल होना काफ़ी ज़रूरी है। केवल हम या फिर 4-5 लोग मिल करके इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार भी नहीं सुनेगी जब तक आपका पैसा है आप नहीं खड़ा होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी वो जो न्यूज़ का कटिंग है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।